खड़ का सत्यानाश कर दिया, 25 फुट गहरी चली गई। गोकुल कागजी घोड़े चलते हैं, वो कागजी घोड़े प्रधानमंत्री तक चले हुए हैं, पाए हुए हैं, फाइलों में भरी हुई फाइलें मेरी। मैंने को काम किया, क्या क्या नहीं किया। गले से पकड़े, बंदे मारे, उधर ट्रैक्टर उसका ध्वस्त हो गया, पपराड़ में उसने ट्रैक्टर फेंका। ओ जज साहब से मिला गमारमी में जाकर, मैं चीट दी अंदर, बोला बैठो बाहर, बैठाओ उसको, खाकी वर्दी वाले क्लास 4 के। वहाँ बैठा बाहर, घंटे के बाद मुझे जज साहब ने बुलाया। मैं कैसा ऐसी बात है, 1 तारीख को ट्रैक्टर अंदर बाउंड कराया, 18 तारीख को चैड़ वाली छिंज के बाद रिलीज़ हुआ। वो ये बातें हमने की, क्या मैंने नहीं किया, कितना मैंने अपना पैसा लगाया, मुझे कुछ नहीं देती। सारे पुलिस वालों को बोला आओ करो, नहीं ओ तंग आ गए वाकई मेरे से, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ मैंने 18 दिन ट्रैक्टर उसका अंदर रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से वहाँ मिला शिकायत कक्ष में, दिल्ली में जाकर शास्त्री भवन में माइनिंग डिपार्टमेंट है, उससे मिला मैं, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं। चिट्ठी इधर आई गृह मंत्रालय में, गृह मंत्रालय से मुझे आ गई कॉपी। ये सारी बातें हो रही है, पता नहीं बीच में कहाँ पर तार डिस्कनेक्ट हो रही। बैठा हूँ तो एक समस्या जो पूरे हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि बात यहाँ पर यही आती है कि चाहे हम माइनिंग की बात करें, पिछले साल की बात करें, अगस्त 2023 में पूरा हिमाचल इतना रोया, वहां पर नोटिफिकेशन डाल दी गई कि अवैध खनन नहीं होगा। परंतु बात यहां पर मुख्यमंत्री जी ये है, जब हम धरातल पर आते हैं और लोगों से इस बातों का ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, वो भाई साहब ने हमारे साथ इंफॉर्मेशन दी कि उन्होंने कागजी घोड़े तो बहुत दौड़ाए, परंतु बात यह है कि अगर सुख की सरकार है, क्योंकि विधायक यहां से धर्माणी जी आते हैं और देखिए एक वो खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से है और लोगों की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। धरातल पर आपको सही जाके पता लगता है कि लोग किस समस्या से त्रस्त हैं, क्योंकि चाहे अधिकारियों की बात करें, चाहे नेताओं की बात करें, अगर कागजी घोड़े दौड़ाएंगे और इन लोगों के साथ कोई संवाद नहीं होगा तो कम से कम इस चीज की भी हमको कमी जरूर लगती है। क्योंकि इन लोगों ने यहां पर बैठ के एक चीज हमारे साथ गिनाई कि कहीं ना कहीं ये जो इनकी मूलभूत दिक्कतें हैं, माइनिंग की मूलभूत दिक्कत है, ड्रग्स की लीगल दिक्कत है, बात यहां पर यह है कि सिस्टम को अगर आपने पूरी तरह चलाना है तो यहां पर जो लोग बैठे हैं ये भी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो इनकी आवाज भी सुनना जरूरी है। स्वागत आप सभी का हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर, और मैं बता दूं कि दोपहर का समय है और मेरे साथ यहां पर जो गणमान्य उपस्थित हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिला बिलासपुर के साथ, मतलब जिला बिलासपुर के अंदर जो है गांव बम शहर जो है वहां पर आता है, जाहू के साथ ही नज़दीक में पड़ता है। परंतु मैं एक चीज़ बता दूं कि यहां पर ये जो उपस्थित लोग हैं, यहां पर किसी नेता का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये जिला बिलासपुर में आता है और ये किसी नेता का इंतजार यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, परंतु अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आज इस विषय पर हमारे को यहाँ पर बुलाया गया कि हमारे हलके में आइए और हमारी समस्याएं बताइए। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है हम प्रेस को ही मानते हैं। अगर इन लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है या जो नुमाइंदे सरकारी अधिकारी हैं नहीं सुनते हैं, तो शायद इनको यही उचित लगा कि अब प्रेस की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। तो आज इतवार के दिन इतनी धूप में बैठ के, धूप भी अच्छी लगी है, परंतु इन्होंने ये यहाँ पर निर्णय लिया कि यहाँ पर अपनी समस्याओं को उजागर करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि ये ग्राम पंचायत आपके पास बम और पंतेड़ा के पंचायत के लोग यहां पर बैठे हैं और आज हम अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन बिलासपुर को अवगत जरूर करवाएंगे इस गांव की समस्या से कि क्या क्या यहां पर समस्याएं हैं, क्योंकि यहां पर लोगों को जो है रोष कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आज हम जिला बिलासपुर में पहुंचे और जिला बिलासपुर में पहुंचकर शायद हम इनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए हम ज़रूर, हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं, इनसे ज़रूर मैं पूछूंगा। सर सबसे पहले मैं आप बैठे रहें और बताएं कि जो समस्या यहाँ पर है वो क्या समस्या आपको ज़्यादातर है। हरीश जी, यहाँ पर बेसिकली जो हम 3 समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तो हमारे पास हम 10-15 वर्षों से आवारा पशुओं से इतनी पीड़ित हैं कि 1100 बीघा का एरिया हमारा जो है बंजर पड़ चुका है। जगह जगह से लोग आकर के आवारा पशु यहाँ छोड़ते हैं और उनको किसी का डर भय नहीं है। हमने हमारी एक सुधार समिति बनी है, वो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम भी नाकाम साबित हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई उचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। नहीं देखिए, अब ये पशुओं की समस्या हम प्रशासन पे तो ठीकरा फोड़ नहीं सकते, ये तो हम लोगों ने ही, जो प्रॉब्लम है इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने अंजाम दिया है। अभी आपने एक चीज बताई, माइनिंग की समस्या, वो ठीक है प्रशासन तक पहुंचेगी, चिट्टे की समस्या वो प्रशासन, परंतु आपको क्या लगता है कि ये जो बेसहारा पशु है ये कमी किसकी है?
ये कमी मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में से ही लोग होते हैं इधर उधर से जो छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है कि पीछे हमने एक ऐसे ही आवारा पशु को जो छोड़ रहे थे उसको पकड़ा और हम पुलिस प्रशासन के पास लेके गए कि FIR करिए। थाना भराड़ी पड़ता है भराड़ी में, लेकिन उन्हें हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए कंपेल किया। अच्छा। समिति के लोगों को कहा कि यार कंप्रोमाइज़ कर लो। अब मैं बताना नहीं चाहता, वो जहाँ से पशु आया था वो धधोल जगह थी और वो खुद गौसदन वहाँ चलाते हैं और खुद गौसदन चलाते हैं कि उन्होंने कहा कि हम इस पशु को जाओ गौसदन में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब कितनी बड़ी विडंबना है कि वहाँ गौसदन था लेकिन वहाँ जगह नहीं है, तो जाओ छोड़ने जा रहे हैं आप, और उस पशु को बम में उतारने की फिराक में। तो समिति के लोगों ने पकड़ा, हमने उसको उनके घर बांधा पशु को जा करके। तो उस वक्त पुलिस को चाहिए था कि वो FIR करते ताकि ऐसे लोगों को थोड़ी सज़ा मिलती और एक संदेश जाता कि नहीं, अगर लोग पकड़ते हैं, अगर हम किसी को पकड़ते हैं, कानून हाथ में लेते हैं तो हम लोग हंसी में जाते हैं, कानून हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा है कि प्रशासन को थोड़े कड़े कदम उठाने चाहिए। जो लोग छोड़ते हैं हम पकड़ेंगे, लोगों को जो छोड़ रहे हैं हमारे लोग पकड़ेंगे, छोड़ेंगे उनको पकड़ेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो पूरा जिम्मा है प्रशासन का है। अगर हम उनके साथ मारपीट करें या उनको हानि पहुँचाएं तो उल्टे हम फंसेंगे यहाँ पे। ये है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रशासन इस तरह से साथ दे हमारा। मैं और आप सभी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे, कितनी समस्या जो है बेसहारा पशुओं की, कितनी समस्या आपके हल्के में? कम से कम 400-500 पशु तो है इस टाइम अभी। अच्छा, तो उनको फिर इतना कर रहे हैं तो कभी आपने मिलकर जो है, जो लोग ये काम करते हैं उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं कि ऐसा मत कीजिए? हमने बोला सर ऐसा मत, जैसे जो 4 महीने का बच्चा है बच्चा है उसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं। हमने तो ऐसा बोला है नहीं भाई, जो से सभी मेरा सहयोग दो, हम लाख रुपया मैं भी दूंगा गौशाला के लिए, मैं कुछ जगह दो, जो मूल्य लेना चाहते हैं जगह, तो जगह मूल्य के लिए मैं 1 लाख दूंगा, जगह के लिए दूंगा 1 लाख दूंगा, इसके लिए क्या बोलता पशु छाट के लिए। तो कोई बम वाले के मैं कहीं हाथ जोड़े प्रधानों से भी, इन प्रधानों से भी, मैं गौशाले के साधन करो कुछ। अब जैसे हम इधर चले जाते हैं, कभी तो खेत में छोड़ देते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, उनकी फसल पूरी बर्बाद कर दी। कोई मुसलमान जैसे कोई भी आदमी उसको डंडे से मार के बेचारे उधर ही मार दे रहे हैं गली में ही। नहीं, आपको क्या लगता है अंकल, ये जो पशुओं की समस्या है, बेसहारा पशुओं की, हमारी सोसाइटी को कितना आगे आना चाहिए कि ये बेसहारा पशु किसकी जो कमी है जिनकी वजह से ये सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर है? सर ऐसा है ना कि यहाँ जितने भी पशु आ रहे हैं ना, अगर मान लो आज 4 पशु आ जाएंगे तो कल 8 आ जा रहे हैं। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि गौशाला, अगर मान लो यहाँ गौशाला भी बना दी जाए तो गौशाला भी ओवर क्राउडेड हो जाएगी, क्योंकि बाहर लगभग हमारे यहाँ लोकल के तो कोई ऐसा नहीं है जो पशु छोड़ रहा है, ये सारे पशु आर पार से ही आ रहे हैं। अब वहाँ से अगर रोका जाए उनको आने से तो ये हो सकता है। गौशाला बनाने के लिए तो चलो लोग यहाँ सब सहमत हैं, पर बनाएंगे तो उसमें कितने पशु आएंगे, कितने कहाँ आएंगे, यहाँ तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। ऐसा ही हर गौशाला में हो रहा है, क्योंकि पशुओं की तादाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और ये ज़्यादातर जो है ये हमारे जो गाड़ियाँ गुड़ियाँ बड़ी ये ज़्यादा इस तरह के लाते हैं, इन्होंने प्रोफेसर बनाए हुए हैं, अपने पैसे लेते हैं और वो करते हैं, ये है उनका। देखिए अंकल, आपको क्या लगता है कि ये हमारे साथ प्रधान साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। प्रधान साहब, ये जो समस्या आपके गिना रही है, हालांकि आपकी भी सीमाएं जो हैं वो लिमिटेड हैं, परंतु फिर भी ये जो समस्या बेसहारा पशुओं की है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बेसहारा पशुओं की संख्या का बढ़ने का कारण है कि इसमें डिपार्टमेंट द्वारा, प्रशासन द्वारा जो टैगिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। अब लोगों ने क्या सिस्टम किया है कि जिन पशुओं को टैग लगा हुआ है उनके वो टैग निकालना शुरू कर देते हैं और टैग निकाल कर उसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हमने पंचायत के माध्यम से भी विभाग से ये मांग की थी कि जो पशुओं की है वो टैगिंग प्रॉपर की जाए, ताकि अगर टैगिंग करेंगे और उसके बाद में एक प्रॉपर चेकिंग करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि किसके घर से पशु जो है वो मिसिंग है और वो पशु गया कहाँ पे। तो इसका जो मुख्य कारण है वो एक प्रॉपर तरीके से टैगिंग ना होना भी है। अच्छा सर, आपकी बात हो रही थी, आप आई थिंक अभी सर एक बात कर रहे थे कि जो कॉल्स आई उसके ऊपर। अच्छा, ये सर हैं आपके पास कि एक समिति के प्रधान जी, आप ये बताएं कि जो आपने बताया कि एक ट्रैक्टर आपने लीगल माइनिंग ट्रैक्टर पकड़ा, बाद में वो आपको प्रशासनिक और पॉलिटिकल दबाव बना, परंतु आपने फैसला बहुत अच्छा लिया। क्या समझते हैं कि ये जो माइनिंग की समस्या हल्के में आपके है, हालांकि जाऊ का इर्द गिर्द का इलाका है, कितनी ये भयंकर समस्या है? ये बहुत ज़्यादा भयंकर है जी। इसमें क्या है कि ये जितने भी ये ट्रैक्टर वाले हैं ना, ये हमने ये जो नीचे वाली जो अपने ये तलवाड़ा साइड है, यहाँ से बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है। हमने तो फिर भी अपना एरिया जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसमें मैक्सिमम हम जो है जो मतलब देख रेख रखते हैं। और शाम को क्या हुआ कि शाम को मेरे को पता लगा कि यहाँ पे 3 ट्रैक्टर जो है वो अपने पत्थर भर रहे हैं ट्रैक्टर में। फिर मैं
ये इनको ये हमारे भाई साहब बाकी जो मेंबर है वो थोड़ा लेट हो गए, मैं अकेला ही चला गया दुर्ग के पास। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वो ट्रैक्टर भर के बिना लाइट से, बिना लाइटें जलाए हुए 2 ट्रैक्टर अब मेरी तरफ आ रहे थे। फिर मैंने उनको, मैं साइड में हो गया, फिर मैंने टॉर्च लगाई उनको, फिर देखा कि कौन कौन बंदे हैं। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, उतनी देर को भाई साहब सभी आ गए। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया। एसएचओ साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें कोऑपरेट करते हैं, पुलिस हमें कोऑपरेट करती है। और जो डिसीजन, चलो किसी के फ़ोन भी आए, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये अपने जो भी अपने अपने पॉलिटिकल जो भी है वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारे एसएचओ साहब ने इतना डिसीजन लिया कि हमारी मान सम्मान भी रखा, और पुलिस आई और वहाँ पे स्पॉट पे चालान किया। और एक गाड़ी जो थी, एक ट्रैक्टर था, वो जो था वो उतार दिया था पत्थर का उसने। और सबसे भयंकर बात ये है कि जो हमने जिस ट्रैक्टर के साथ इन भाई साहबों के साथ इतनी बदतमीजी की उस बंदे ने कि झगड़ा किया, ट्रैक्टर आगे स्पीड में ले गया बंदा। तो ये तो बाल बाल बच गए वहाँ पे। फिर वो आगे जाके ट्रैक्टर रोका। मैंने बोला भाई साहब तू कर क्या रहा है बंदे, और ये जो तू कर रहा है ना, अगर बंदा मर जाता तो कितना तेरे को मतलब वो होना था। ट्रैक्टर आप इतनी ट्रैक्टर की कीमत नहीं है जितनी आप मतलब ये वो कर रहे हैं। फिर पुलिस आई, पुलिस के बाद जो है चालान किया, फिर जाके जो है वो मामला सॉल्व हुआ। देखिए, ये समस्याएं जो हैं वो ज़्यादातर देखी जाती हैं हिमाचल के हर एक कोने से है। अनंत राम जी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं। क्या लगता क्या है जो ये पब्लिक इशू है, हालांकि आप ही ने हमारे को बुलाया, चाहे माइनिंग की समस्या देखें, चाहे चिट्टे की समस्या देखें, चाहे बेसहारा पशुओं के देखें, है तो पूरा हिमाचल त्रस्त, परंतु फिर भी आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर है? मुख्यतः मैं ये जानना चाहूँगा, देखो प्रशासन की जो कमज़ोरी है वो बहुत बड़ी है। मैं डिप्टी कमिश्नर जी से मिला, जाकर एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने मेरा फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट एसपी कार्तिकेयन जी जो हैं, कार्तिकेयन गोकुल क्या चंद्र कहा उन्होंने? कार्तिकेयन है, वो हमीरपुर में थे, वहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था, वहाँ जाऊ के उपलक्ष्य में, और यहाँ मेरा स्वयं का इलाका क्या है। बोला एसपी साहब ने आपको? एसपी साहब ने मैंने चिट्ठी दी, उनको बताया, बोला मैं इसका रेड्रेस करूँगा। उसके पश्चात कोई भी रेड्रेस नहीं हुआ। बराड़ी में जाते हैं, बराड़ी में वो कहते हैं, ये जो ट्रैक्टर वाले कह रहे हैं हमने हफ्ता लगाया हुआ है। बड़ी शर्मनाक बात है कि हफ्ता लगा। मैं ये चाहूँगा कि पुलिस को ऊपर से फंड नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ होम से, थाना को मेंटेन करने के लिए, बड़े दुख की बात है। सुबह मैंने बुलाया, मुझे फ़ोन आया किसी मेरे सूत्र के द्वारा, बोले ट्रैक्टर 2 लगे हुए, एक तितर बितर हो गया। दूसरा ट्रैक्टर मैंने पुलिस को बुलाया, वो नहीं आए। उससे पहले माइनिंग वाला बुलाया। कल मैडम को फ़ोन किया, कल मैंने, किस मैडम को? मैडम जो ऊपर माइनिंग ऑफिसर है हमारी, क्या बोला, क्या नाम है उनका? उनको मैंने फ़ोन किया। मैडम ने बोला मैं भेजूँगी। और जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वहाँ पर, उनको बताया। सुबह AMI सतीश चंद का फ़ोन आया, जो बराड़ी से परे से हैं, और उसके साथ जसवीर आया। दोनों आए, उन्होंने, पुलिस वाले आगे गाड़ी, उन्होंने चालान नहीं किया, बोला आप करो। और माइनिंग वाले सतीश का मुझे फ़ोन आ गया। मेरे पास 15 फ़ोन है सुबह इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ मेरे रखे हुए हैं। उन्होंने बोला हमने चालान किया। पुलिस वाले बोले हो गया चालान, चला गया। बोला हमारा और मामला यहाँ चला गया। ये बातें हैं बीच में क्या बात है क्या नहीं, मुझे बुरा लगता है। मुझे जहाँ मर्जी ले जाए, मैं चाहूँगा 25 जनवरी को प्रथम बार मुख्यमंत्री महोदय हमीरपुर में आए। कीचड़ था 1-1 फुट, वो भी, और मैं उनसे मिला, मैं दरख्वास्त दी, आज तक उसका निवारण नहीं हुआ। इतना दुख होता है। उसके पश्चात उनकी माननीय कमलेश ठाकर धर्मपत्नी मुख्यमंत्री की, सेरा में गया रेस्ट हाउस में रात को, और वहाँ मिला मैडम से। मैडम को बोला मैंने आपके, हमारे विधायक को 6 महीने बाद बोला आपके विधायक को भेज दिए। विधायक को भेजी, यहाँ ASI सुरेंद्र बांटा उसमें IO, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। क्या बात है, बीच में कहाँ गफलत है। प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा, हमें नहीं बचाएगा, हम मर मुक जाएंगे। इतनी ज़मीन मेरी बंजर होगी। मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, सैकड़ों मैंने दस्तावेज बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से वहाँ मिला, शिकायत कक्ष में, दिल्ली में जाकर, शास्त्री भवन में माइनिंग डिपार्टमेंट है, उससे मिला मैं, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं। चिट्ठी इधर आई गृह मंत्रालय में, गृह मंत्रालय से मुझे आ गई कॉपी। ये सारी बातें हो रही है, पता नहीं बीच में कहाँ पर तार डिस्कनेक्ट हो रही, ताकि आगे करंट पास नहीं हो रहा है। बड़ा दुख आपने मेरे को फ़ोन करके ये भी बताया था कि आप इस विषय में DC महोदय से भी मिलो, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई है? बिल्कुल जी, उनको मैंने दरखास्त दी, बोला करेंगे।
वो तो अच्छे हैं, बाहर गए हुए थे आपदा के टाइम पर, लेकिन पुणे वहाँ दफ्तर में आ गए। फिर मैं एसपी साहब के क्वार्टर में गया, क्वार्टर में एक लड़का खड़ा था पुलिस वाला, उसने बोला एसपी साहब भी आने, परंतु दोपहर के बाद एसपी साहब भी आ गए, उनसे भी मिला। एएसपी शिव चौधरी बॉक्सर था, मेरे साथ रहे हो, उसने मेरी मदद की। उन्हें फ़ोन किया बराड़ी को, एसआई विद्यासागर को, बोला विद्यासागर जी इधर आए, बोला बच्चा लेकर घूम कर चल। ये बातें हैं क्यों, जहाँ आना यहाँ एक, मैंने बोला सुमेर राणा एक था, उसने 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाकर सरकार को दिया, उससे भयभीत होते थे ट्रैक्टर वाले। आज ये हालत है, सरेआम चले हुए हैं। पूछो पीछे बैठा हुआ है लंबरदार, वो सबसे जिनका दाढ़ी है, दाढ़ी में खैर ठीक है, इनकी दाढ़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज़्यादा। क्या मुझे ये बताते रहते हैं फ़ोन करते, मैं हमीरपुर में रहता हूँ, वहाँ मुझे फ़ोन होता है, वहाँ से मैंने यहाँ चालान करवाता हूँ। रात को मैंने बोला बलराज जी यहाँ आए, प्रधान जी आपके कह रहे हैं ये सुधार समिति के, मैंने बोला रहा ऊपर आ जाओ, मैं रोटी बना रहा हूँ, आई एम अलोन इन माई हाउस, ओके, मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बना, इनको बोला आ जाओ गाड़ी लेकर। बलराज जी का बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना जो पेट्रोल और डीजल लगाया, फटाफट ऊपर आए मेरे गांव में 1 किलोमीटर। मैं दौड़ा बड़ा दौड़ा, जैसे मर्जी, मोबाइल भी रह गया मेरा, जैसे तैसे भागे और ऊपर चले गए। ऊपर आकर और आ गया हमारे सिस्टम, आगे गए जहाँ ट्रैक्टर उन्होंने छुपा दिए। मैंने बोला पकड़ेंगे आज, मर मिट जाएंगे, चाहे जहाँ मर्जी ले जाए, लदरौर में जहाँ। हमने पता किया कार वाला है, बोला यहीं खड़े हुए हैं इधर ही। मैं क्या हटवाड़ में तो नहीं चले गया, बेगैटू से 2 रोड बाइफर्केशन होता है, वहाँ 3 नाली है, 3 नाली, तो वहाँ हमने उनको पकड़ा, ज़बरदस्ती उसने अनलोड कर दिया। अनलोड करने के बाद हमने पकड़ा। मैं धन्यवाद करता हूँ बलराज जी का, देखने को बड़े शरीफ लगते हैं, लेकिन इन्होंने जो एक्शन किया वहाँ पर, कमांडो एक्शन, आई अप्रिशिएट दैट। आलम मैं भी गया, मैं मारे पत्थर पकड़ा, मैंने लाठी से मार, साला क्यों चला रहा है तू, क्यों चला रहा है, बहुत बुरा लगा मुझे ये हमारे साथ जाती। उसके बाद 20 फ़ोन आ गए, मदन भाई ने अटेंड किए, उसका आ गया, संजू का फ़ोन आ गया, पूर्व प्रधान रहा यहाँ पर। अरे बुराई के लिए सारे जा रहे हैं, भगवान के पास तो जाएंगे, वहाँ तो अच्छाई वाला व्यक्ति पकड़ेगा भगवान, बाकी बोला जाओ दूसरे कॉलम में, ओके। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मेरी खड़ का सत्यानाश कर दिया, 25 फुट गहरी चली गई। गोकुल कार्तिक ने, उन्होंने डीएसपी के पास गए हुए हैं, डीएसपी क्या नाम है उनका, नीचे घुमारमी में, वो पहले सरका घाट में थे, उसके बाद ज्वाला जी गए, उसके बाद हर अफसर से मेरा तालमेल है, कितने एसपी, कितने डीएसपी, कितने राहुल नाथ थे, वो थी अंजुम आरा थी, वो ये इस गोकुल कार्तिक जैन की मिसिज थी, यहाँ पर आई थी, प्रोफेशनल में सेलेक्ट हुई थी, कुल्लू में ही वो मैडम जी, ये साक्षी वर्मा जी, उनका भी नंबर है मेरे पास डायरी में, तो उनसे भी मैं मिला था उस समय यहाँ पर। बोला इनको बांटा हुआ हमने, अंजुम आरा ने बोला। लेकिन ये विडम्बना है, बड़ा दुख होता है। मैं इन साथियों को पहले थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता था, बड़े प्रबुद्ध हैं, हमारे से बड़े अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हैं, सेना से, शिक्षा विभाग से, अन्य विभागों से। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आए हुए हैं, हमारे कहने से। मैं रात को 8 बजे पल्ली में, इस गांव में लोगों को घर घर जाकर बता रहा था मैं, क्योंकि जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, चाहे मेरी रात लग जाए। मैं रात को कितनी बजे मैं सोया हूँ मैं ये जानता हूँ, 12:30 बजे रोज सोता हूँ मैं, ये काम करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा है मैं, बड़ा दुख होता है मुझे। कागजी घोड़े चलते हैं, वो कागजी घोड़े प्रधानमंत्री तक चले हुए हैं, पाए हुए हैं, फाइलों में भरी हुई फाइलें मेरी। मैंने को काम किया, क्या क्या नहीं किया, गले से पकड़े, बंदे मारे, उधर ट्रैक्टर उसका ध्वस्त हो गया, पपराड़ में उसने ट्रैक्टर फेंका। हो यहाँ मैंने 18 दिन ट्रैक्टर उसका अंदर रखा, राजू का। जज साहब से मिला घमारमी में जाकर, मैं चिट दी अंदर, बोला बैठो बाहर, बैठाओ उसको, खाकी वर्दी वाले क्लास 4 के, वहाँ बैठा बाहर। घंटे के बाद मुझे जज साहब ने बुलाया, मैं कैसा ऐसी बात है। 1 तारीख को ट्रैक्टर अंदर बाउंड कराया, 18 तारीख को चैड़ वाली छिंज के बाद रिलीज़ हुआ वो। ये बातें हमने की, क्या मैंने नहीं किया, कितना मैंने अपना पैसा लगाया, मुझे कुछ नहीं देती। सारे पुलिस वालों को बोला आओ करो, नहीं, वो तंग आ गए वाकई मेरे से, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने यहाँ पर SHO साहब हैं, वो भी जो देवानंद शर्मा जी हैं, उनसे बात होती, उन्होंने अभी फ़ोन मेरा फ्रीक्वेंट कर लिया, मिलते हैं वो अभी, लेकिन पहले उन्होंने भी थोड़ा इग्नोर कर दी, बार बार फ़ोन करेगा, मुझे तकलीफ़ है, मैं मरूंगा थोड़ा अकेला। जैसे श्रीमान बलराज ने बोला हमारे ऊपर डंडा आएगा, हमें मारेंगे, हम अपने हाथ में कानून लेंगे, हमें मारेंगे, उनको बचाएंगे, कि वो कह रहे हैं हमने हफ्ता लगाया हुआ पुलिस को। ये बात बहुत गलत है सर, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही, सूक्ष्म में बोली। तो देखिए पहुँचे। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जैसे ये साहब भाई साहब ने कहा,
ये समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें, प्रशासनिक अधिकारी बैठे लोगों की सेवा के लिए ही होते हैं। अब जैसे जैसी समस्याएं इस बम क्षेत्र की ही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को सुधारनी चाहिए। अभी मैं बताऊं कि यहाँ पर वो भाई साहब बैठे हैं, इनसे मैं ज़रूर पूछूंगा। हाँ जी सर, बताएंगे कि समस्या जो आपके क्षेत्र में है, वो भाई साहब वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बड़ा तिलक लगाया हुआ, मेरे को लगता है काफ़ी सोशल सर्विस करते हैं। ये जो समस्याएं बता रहे हैं, चाहे हम इलीगल माइनिंग की बात करें, चाहे हम नशे की बात करें, चाहे बेसहारा पशुओं की बात करें, क्या लगता क्या है आपको कि कमी कहाँ पर है? ये कमी जो है प्रशासन की है मेन जो है। बाकी हमारे जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उनका भी थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि आपस में एक तालमेल नहीं बना रहे हैं। बाहर से जैसे ही डंगर वाले आते हैं वो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारे आदमी जो है वो आपस में यदि एक होते तो बाहर का डंगर आ ही नहीं सकता है, जैसे हम कवर कर रहे हैं। बाकी प्रशासन के हाथ की है, हमारे बस की इतनी बात नहीं है कि अकेला आदमी चाहे तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अब जैसे अनंत राम जी कह रहे हैं, वो भी अकेले कहाँ तक लड़ेंगे। ट्रैक्टर वाले भी उनसे इतने झगड़े हुए, कम से कम उन्होंने ट्रैक्टर वालों ने उनको नीचे भी देने की कोशिश की, ठीक है ना। और हमारे साथ भी इतने झगड़े हुए कि और ट्रैक्टर वाले हमें भी ऐसा सोचते हैं कि इनको नीचे दे दें ट्रैक्टर के। और एक नहीं, कम से कम 5-7 ऐसी घटनाएं मेन हो चुकी हैं कि जो ट्रैक्टर वाले नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माइनिंग तभी हो रही है जब बीच में से हमारे आदमी पक्के नहीं हो रहे हैं। यदि हमारे जितने भी यहाँ के जिम्मेदार हैं कृषि करने वाले, वो एक हो जाए तो कोई ट्रैक्टर वाला नहीं बीच में आएगा। तो देखिए, एक चीज़ तो मैं दर्शकों बता दूं कि इस गांव में अगर मैं सर, क्या लगता है आपको ये जो माइनिंग की समस्या बहुत विकराल रूप जो है हिमाचल में धीरे धीरे धारण कर रही है, हिमाचल भी कहीं नहीं छूता है इस जगह से, क्या कहेंगे आप इस विषय में? हिमाचल तो एक छोटा सा राज्य है, यहाँ भी समस्या है, भयंकर है। ये तो सारे देश के अंदर है। यूपी में वो कोई डीएम थी, उसको मारने का प्रयत्न किया गया, उसको ट्रांसफ़र किया गया। नेता लोग इन सारे कृत्यों को शरण देते हैं, हम लोग पंगु होके रह जाते हैं। अब श्री अनंतराम जी जितना प्रयत्न कर रहे हैं, इनके प्रयत्न का फल क्या है? फल प्रशासन करता ही नहीं, हमारा साथ नहीं देता। अब इसके लिए मेरी समझ में एक बात आई है कि जिस प्रकार श्री अनंतराम जी, श्री मदन जी ने जो पिछली रात साहस दिखाया है, उस प्रकार से हमारे सब लोगों को साहसी और सहयोगी और अपनी समस्या समझ के जी जान से अगर हम लड़ेंगे तो समस्याओं पर काबू होगा। प्रशासन के सहारे अगर हम छोड़ेंगे तो प्रशासन तो कानून बना के अपना पल्ला झाड़ के किनारे हो जाता है। और जो अधिकारी आगे आते हैं, वो अधिकारी ऐसा है उनके अपने हित होते हैं, उन हितों की पालना करते हैं। हमारी चिंता किसी को नहीं है। यहाँ की जो समस्या है पशुओं की, ये भी हमारी वजह से है, हम लोगों की वजह से है। शायद मेरे भाई बुरा मानेंगे, ये समस्या हम लोगों की है। खनन है, हम लोगों की समस्या है। यहाँ पे अगर कोई नशाखोरी हो रही है, नशे का प्रचलन हो रहा है, इसके लिए भी हम स्थानीय लोग बिल्कुल स्वयं जिम्मेदार हैं। क्यों? जब तक हम स्वयं अपनी सहायता नहीं करेंगे, कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ये निश्चित बात है। प्रशासन हमारे को सहारा देगा, कानून हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन लागू कौन करेगा? हम लोग करेंगे। जनता का शासन है, जब तक जनता शासन को, प्रशासन को मनवाएगी नहीं, उनको मजबूर नहीं करेगी, तब तक प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम जितना मर्जी कर लें। देखिए, ये बात आपकी बहुत सही लगी कि जनता ही कानून बनाएगी, जनता ही शासन करेगी, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकारें ही इस वक्त आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलती हैं। और ये जो अधिकारी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं, ये भी जनता का टैक्स का पैसा होता है। परंतु जब ये टैक्स की बात करें तो ये लोग ही, मतलब अगर नहीं आम जनता की सुनेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये इनको कोई अंकल, मैं 1 मिनट आता हूं जरा इधर, इनसे मैं भी थोड़े से ले लेता हूं। आप सभी को मौका दिया जाएगा अपनी अपनी बात रखने का। ये हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, सर क्या कहेंगे आप इससे? ऐसा है ना कि जो हमने यहाँ खाई निकाली थी, मंदिर के नीचे खाई निकाली, तो ट्रैक्टर वालों ने सोचा कि अब ये खाई हमारे, इन्होंने निकाल दी, हम यहाँ से जाना गुजरना बंद हो गए। तो उन्होंने नीचे से जाना शुरू कर दिया, पुल के दूसरे रास्ते से। उसके बाद हर रोज़ कुलवाड़ी का जो एरिया है आपके मंडी से लगता है, उस एरिए में हर रोज़, क्योंकि मेरे घर खड़ के नज़दीक ही है, मैं सुबह 4:30 बजे के बाद उठ जाता हूँ, तो 4:30 बजे 4 ट्रैक्टर जो है भरना शुरू कर देते हैं। और शाम को 7 बजे के बाद जो है ट्रैक्टर आते हैं, क्योंकि कुलवाड़ी में जब हम यहाँ से निकल के जाएंगे, वो लोग चुपचाप बैठे हुए, जब हम कुलवाड़ी में यहाँ से उठ के जाएंगे तब तक वो भाग जाएंगे।
देखिए ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि इन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और ये समस्या इसीलिए बताई कि कहीं ना कहीं जो है इनको दिक्कत ज़रूर हो रही है। अब मैं यहाँ पर ज़रूर, एक भाई साहब और बैठे हैं, इनसे ज़रूर पूछूंगा। आई थिंक आप पंतेड़ा पंचायत के प्रधान हैं जी। बताइए प्रधान जी, ये समस्याएं जो हैं लोगों की, इनको निवारण के लिए आप अपने स्तर पर क्या क्या जो है वो काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का हार्दिक साधुवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे निकटवर्ती पंचायतों के, इसको उठाने के लिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा एक जो विषय रहता है वो है बेसहारा गऊओं का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले टेन्योर की जब जयराम सरकार बनी थी तो उससे पहले हमने एक सरकार को अवगत करवाया था कि ये जो हमारा बम का ये जो क्षेत्र है, ये जो रोपा है, तो ये जहाँ बेसहारा पशुओं की जो संख्या लगभग 1000 के आसपास हुआ करती थी, तो यहाँ पर एक मॉडल गौशाला के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और यहाँ पर लगभग 1500 से 2000 की कैपेसिटी की गौशाला बनाई जाए। तो एक ऐसा प्रपोजल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय दिया था। लेकिन इस पर, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, 3 जिलों की सीमाएं जो हैं वो इसमें लगती हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो मंडी का जो एरिया है वहाँ के लोग जो हैं वो पशुओं को इधर छोड़ते हैं, या कोई हमीरपुर के साथ लगता एरिया है या कोई बिलासपुर का इधर का एरिया है, तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी लगभग 15 दिन पहले मुझे एक ऐसी ही कॉल आई थी कि एक मंडी का कोई पशुपालक था, उसने जो है वो पशु जो है वो यहाँ पर छोड़ा। तो जिसमें मैंने उसको क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करके मैं, हमारे समिति के भाई बलराज शर्मा जी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उस टाइम मैंने इनको भी बताया था। तो इस पर मेरा ये मानना है सबसे पहले कि एक सुझाव हमने पहले इस सरकार में भी दिया था। माननीय हमारे जो विधायक, माननीय हमारे जो मंत्री हैं श्री राजेश धर्माणी जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि एक पंचायती राज का एक एक्ट है जिसमें पशुओं का जो परमिट है और जो पशुओं की जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम सख्ती के साथ लागू करवाने के प्रयास कर रहे हैं। यदि ये जो नियम है, जो हमारा पशु क्रूरता अधिनियम और जो हमारा पशु पंजीकरण अधिनियम, यदि ये सख्ती के साथ लागू हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो बेसहारा जो ये पशुओं की जो समस्या है उस पर हम लगभग 60% जो है वो हम कंट्रोल विदिन 6 मंथ जो है वो हम कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि एक तो एनिमल क्रूएल्टी एक्ट, और दूसरा ये जो पशु रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और तीसरा ये जो हम पशुओं का जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जिसमें पंचायत के द्वारा बाकायदा परमिट जो है वो जारी किया जाता है, इसको सरकार जो है सख्ती के साथ जो है लागू करे, ताकि यहाँ पर आने वाले, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बम की जो सुधार समिति है, यहाँ पर हमने जो है वो नाके वगैरह भी लगाए थे पहले। तो इसमें हमने ऐसे भी पशुओं की हम छानबीन करते हैं जो इस एरिया से गुजरते हैं, तो ऐसे हमने लोगों को रोका भी और हमने पूछताछ भी करी। तो मैं धन्यवादी हूँ अपने बम सुधार समिति के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जो है वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। लेकिन एक दूसरा पक्ष मैं और रखने जा रहा हूँ कि कहते हैं कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर उस खेत का कुछ नहीं बनता। तो मेरी एक पुलिस विभाग से या प्रशासन से, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनसे एक निवेदन रहेगा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो कृपया करके उसको लीक ना किया जाए। यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशनों को लीक करेंगे तो कोई भी आपके साथ जो है वो कभी भी इस प्रकार से ना तो चल पाएगा और ना ही आपकी जो है वो कोई भी मतलब आपको सहयोग कर पाएगा। तो ये निवेदन मेरा आपसे रहेगा ज़रूर। तो देखिए, मैं अंतिम में इस रिपोर्ट को क्लोज कर रहा हूं और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैं बता दूं कि ये समस्याएं, एक बात तो सही है कि कम से कम यहाँ पर एक सुधार समिति बनी है और लोगों में जो एक यूनिटी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि हिमाचल प्रदेश की एक अलग से चीज़ है कि ये हर एक चीज़ जो है वो देखने को चाहिए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ये ना